इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कहाँ तक पढ़ाया था लास्ट टाइम? चिन्मय गुड इवनिंग तो बोलो। अरे बोला मैंने। अरे गुड इवनिंग चिन्मय। गुड इवनिंग सर। कहाँ तक पढ़ाया था लास्ट टाइम? कार्बन चालू करो। फ्लेम में कलर चेक कर रहे अरे सर लास्ट क्लास में मेटलॉइड तो वाला। वेट करते थक गए। चलो नेक्स्ट देखना कार्बन फैमिली। कल तो ऑफलाइन मिलेंगे हम। हाँ हाँ, कार्बन फैमिली के अंदर सबसे पहला जो आता है सी। कार्बन सी। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, अस्टेनस और लेड। तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेनस यानी टिनी होता है ना। हाँ, एटॉमिक नंबर ये कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसका 14, इसका 32, इसका 50 और इसका 82। अब यहाँ पे देखना जनरल ऑक्सीडेशन नंबर, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा? NH2 और Np। ये कोई भी एक इनर्ट गैस आएगी, इनर्ट गैस NH2 और Np2 हो जाएगी। अब आते हैं इसके प्रॉपर्टीज पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब ये सबसे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड इसी फैमिली में से बनते हैं ना। हाँ, कार्बन ही समझ लो ना। सबसे फर्स्ट में एटॉमिक साइज, कोई दिक्कत नहीं है, एटॉमिक साइज में बिल्कुल सेम है। ठीक है, सेम का मतलब डाउन द ग्रुप क्या होने वाला है? इंक्रीज होने इंक्रीज। वाला है। तो उसकी तरह नहीं है ना, बोरोन की तरह पागल कर देता है। ऑर्डर याद रखते रखते पागल हो जाते हैं। वो तो बोरॉन एल्युमिनियम। बी में आयोनाइजेशन नहीं एनर्जी, बड़ा। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा, ठीक है, इसमें भी दिक्कत नहीं है ना। हाँ दिक्कत है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, अस्टेनस, लीड। लेड, अरे इन दोनों में दिक्कत है। इसमें पूरे एफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन के कॉन्ट्राडिक्शन। क्या उसमें तो एफ ब्लॉक कॉन्ट्राडिक्शन हुआ था ना। एंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैप्शन हुआ था, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं। कार्बन हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम और कौन आ जाएगा? पीबी और अस्टेनस। सी पॉइंट ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट नीचे वाला जो होगा +2 में स्टेबल होगा। तो +2 वाले के लिए अगर स्टेबिलिटी की बात करें, +2 के लिए तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होने वाला है? Pb+2, इसके बाद Sn+2, जर्मेनियम +2। ऊपर वाला जाता ही नहीं है। अगर +4 में कार्बन सबसे ज्यादा। +4 की स्टेबिलिटी की बात करें तो जर्मेनियम +4, ठीक है, स्टेनस +4। एक्चुअली कार्बन जो होता है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और होता है +4 +- हाँ सर। ये आयनाइजेशन एनर्जी में एग्जैक्ट वाला ही हम याद रखें कि दोनों? फिर एग्जैक्ट वाले दोनों तो एक ही है ना। दोनों एक ही है। वो तो एक ही है, पर वो थोड़ा नहीं, ऐसे पर उसमें तो पहले पता नहीं चलेगा जर्मेनियम का ज्यादा है, कोई भी याद लीड कर का लिया ज्यादा है। चलेगा ना। कोई भी आपने याद कर लिया, ठीक है। सी के बाद डी भी लिख देता हूँ, कैटिनेशन। तो सेल्फ लीकेज वाली कार्बन में सबसे ज्यादा होती है, सिलिकॉन में 8 या 16 तक की जाती है ना। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, स्टेनस तो बिल्कुल। पीवी तो बनाता ही नहीं है ड्यू टू मेटालिक कैरेक्टर, डू नॉट सो। कार्बन ग्रेटर देन सिलिकॉन होता है ना। कार्बन का कितना भी चलता है, सिलिकॉन का 8 या 16 कितना होता है सर? 4। अरे बॉन्ड तो 4 ही बनाता है ना, उसमें डबल ट्रिपल आगे बढ़ते रहते हैं। भी थोड़ा टाइम दो नोट करने का। ठीक है। ऑफलाइन में तो कैसे आप इतना स्पीड में लिखोगे, हम तो पहुंच भी नहीं पाएंगे। नहीं बोलते बोलते लिखते हैं तो फिर इतना देर में आप भी लिख लोगे।
सर वो ड्यू टू के बाद क्या लिखा है? मेटेलिक कैरेक्टर मेटेलिक मेटालिक कैरेक्टर। सर और ये ऑक्सीडेशन वाले में +2 में बाकी के एलिमेंट्स क्यों नहीं लिखे? बाकी वो +2 सो ही नहीं करता। देखो कार्बन जो है ना वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, तो कोवैलेंट पे कंप्लीट प्लस माइनस तो आता ही नहीं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग चलती है ना, इसीलिए। हो गया सर। नहीं नहीं सर। ओम भंडारी और हर्ष तुम दोनों को तो बेटा अलग अलग बैठाऊंगा मैं ऑफलाइन। मैं तो अलग ही बैठूंगा सर। हर्ष रोने का नहीं है ना, भंडारी तेरे से अरे बैठेगा। मेरा अभी गला खराब है, सर्दी हो गई है इसलिए। ओ ओहो पे पानी फिर रही है। हटाऊं, क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं। हाँ सर हो गया। देख लो ये के बाद इनमें तुम बक्से नहीं बना पाओगे ऑफलाइन में। इसको हटा दूं ना? हाँ सर। ओह फिर तो ईजान को भी लिखना पड़ेगा क्या यार। सर आपको क्या लगता है वो टेंथ में तो ऑफलाइन है तो भी लिखता था? वो मैंने नोटिस नहीं किया कि उसने भी ऑफलाइन लिखा में या भी नहीं नहीं लिखता था वो। तो 11th में आ गया ना वो, अब तो लिखना पड़ेगा। चलो देखना अब इधर नेक्स्ट में कंटिन्यूएशन हो गया। कौन सी प्रॉपर्टी आएगी बस ये बता दो। मेल्टिंग ये मेल्टिंग पॉइंट, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस, लेड के साथ बांधा पड़ गया। एग्जैक्ट। एग्जैक्ट भी लिखें क्या? हाँ सर। हाँ सर, आयोनाइजेशन एनर्जी और मेल्टिंग पॉइंट हर बार सेम ही होता है। ये भी हाँ, तेरे को कैसे पता है? हाँ, हर बार देखा है, एस ब्लॉक वाले में भी ऐसा ही चल रहा था। अच्छा, ये सिलिकॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जर्मेनियम और ये स्टेनस। लेड में तो क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर होते हैं ना उसमें, तो उसमें कुछ नहीं जाने दो। नेक्स्ट में केमिकल प्रॉपर्टीज। सर ये कार्बन फैमिली कल तक खत्म हो जाएगा ना? कार्बन फैमिली ना कल तक, हाँ ट्राई तो करता हूँ कल तक हो जाने की, फिर 2-3 दिन में अपन कर लेंगे वो क्वेश्चन पी ब्लॉक के। इनमें फिर ये सब मत बता देना कि ऑफलाइन कर दिया हमारा। अरे यार तू फालतू, मैं बोला ना मैं फालतू बातें नहीं करता। क्वेश्चन में, और सॉरी अमन, ये सब बातें नहीं करने का ना। ओके सर। फिर सर कर सकते हैं। अरे मैं भी नहीं कर रहा हूँ। अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि मजाक मत कर, मैं ये कह रहा हूँ कि फालतू ब्लेम मत डाल की बातें लिख कर। अरे अमन, एक्चुअली बैच वाले को पता है कि इनका भी, अब तुम लोग का कल से ऑफलाइन चल रहा है, उनका भी थोड़े दिनों का बाद चलेगा। कब का नहीं, मतलब 10-15 दिन बाद समझ लो ना, नया बैच बनेगी तो। चलो मैं इसको हटा दूं क्या? हाँ सर। एक सेकंड यारी क्या होगा तेरा कल? क्या होता है? कल तो बोलना तो पड़ेगा भी कुछ नहीं बोलेगा ऑफलाइन में भी। अच्छा ऑफलाइन में वो फोन से फोटो खींच लेगा। भंडारी हो गया अब। हाँ चलो देखना इधर। सबसे पहले अगर बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज में तो हैलाइड्स, ठीक है। हैलाइड्स जो होता है ना, ये जितने भी है ना, मतलब कार्बन फैमिली वाले, डायरेक्टली रिएक्ट्स विद, इसमें हैलाइड्स में X4 आ जाता है ना इन सब का पीछे। एक्सेप्ट कार्बन। मैंने बोला डायरेक्ट नहीं करता, लेकिन करता है, ठीक है। डायरेक्ट की बात किया ना, इनडायरेक्ट करता है। प्लस उसमें वो हाइड्रोजन का रिप्लेस कर करके करता है ना हाँ कार्बन में। ओह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो सर कल आपने पूछा था टेस्ट में। कार्बन के लिए ऐसे चलता है ना, CH4 + Cl2, और यहाँ पे
H न्यूलाइट। तो ये धीरे धीरे CH3Cl, फाइनली मैं लिख देता हूँ CCl4। सर ये तो कल कार्बन टेस्ट में पूछा था ना शायद। क्लोरीनेशन। सही बोल रहे, क्लोरीनेशन। कल के टेस्ट का सिलेबस आज मिला था। सर वो HV यानी क्या है? ये मतलब एक फोटोन की एनर्जी होती है। ओके, वो HV। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, ठीक है। हाँ और ये EX2 भी बनता है? हाँ, ये EX2 भी बनता है ना। अरे +2 में भी तो क्या है? फॉर्मेशन होता है ना। ऑल आर कोवेलेंट एक्सेप्ट SnF4 एंड PbF4। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए? आयनिक। ये दोनों आयनिक कैरेक्टर हो गए। स्टेबिलिटी आपको पता है अरे Cl2 CH3 Cl अलग है ना, क्या? ये Cl2 कैटलिस्ट है ना दूसरे रिएक्शन में। अरे मतलब उसको ऐड किया है। ऐड किया है ना मैंने। स्टेबिलिटी जो होगी +2 वाले के लिए GeX2 SnX2 और PbX2, +4 वाले के लिए GeX4 SnX4 और ये PbX4। नोट करो आप। कल की क्लास में अगर कोई बोलेगा पेन खत्म हो गई तो टमाटर दूंगा ना। अपने पास तो उस टाइम वही होगी ना, उसी से लिखेंगे। सर ये क्या है कि ऑल आर अच्छा कोवेंट। कोवेलेंट है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के जम गए कोवैलेंट होंगे। है भाई, क्या होता है? क्या बोल रहे हो पीयूष? पीयूष कल से आने वाले हो ना तुम? पीयूष हो गया क्या? नहीं सर। सर ठीक है, आप नोट करो। सर हो गया, हाँ बोलो। हो गया। नहीं सर, ये तो स्टेबिलिटी लिख रहे हैं सर। वही वही लिख। फिर तो लिख लो, वो पहले भी लिखा रखा अपन ने। ये एक सुर में उल्टा हो रहा है। हो गया सर। नेक्स्ट में देखना, इसी में लिखना है अभी ना। अपने पास ना PbF4 PbCl4 PbBr4 एग्जिस्ट करता है। स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये एग्जिस्ट करता है, बट PbI4 नहीं करता है। ये ना तुरंत रिड्यूस होकर कहां पहुंच जाते हैं? PbI2 और I2 में। एक इसका ना SnCl2, ये काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एक टेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। वो अगर मैग्नीशियम क्लोराइड के रिएक्शन में यूज किया था। अगर आपने नहीं, वो लिमिटेड मर्क्यूरी क्लोराइड के। अगर आपने लिमिटेड अमाउंट में Cl2 पास करवाया है और एक बार एक्सेस में, तो लिमिटेड वाले में SnCl2 का फॉर्मेशन हो जाता है और इसमें SnCl4 का फॉर्मेशन होता है। आपने ऐसा भी कभी देखा होगा, ये जो अपने पास में मान लेते हैं ये एक बॉटल है, डब्बा समझ लो ना आप, ये डब्बा है, ये किसी भी तरह से एक डब्बा है। इसके अंदर ना ये मतलब एसेंसी, क्वेश्चन की तरह मैं लिख देता हूँ, a piece of tin is kept in glass bottle of SnCl2, इसके अंदर रखा जाता है to prevent it from aerial oxidation। अभी मैं समझाता हूँ। मतलब इसके अंदर क्या रखा जाता है? एक SN का छोटा सा पीस रखा जाता है। SN का पूछा ऐसा क्यों रखा जाता है?
अगर अंदर में SnCl2 है तो एरियल ऑक्सीडेशन उसको बचाता है, ठीक है। अगर एरियल ऑक्सीडेशन यहाँ पे लिखता हूँ मैं दूसरे मार्कर से, अगर SnCl2 है ना, अगर इसका एरियल ऑक्सीडेशन होता है तो ये चला जाता है SnCl4.SnO2 में, ठीक है। अगर ये इसके प्रेजेंस में होता है तो ये इससे से इसको बचा के रखता है। SnCl4 SnO2 प्लस स्टेनस, ये आपस में रिएक्शन करके फिर से इसको किस में भेज देता है, SnCl2.SnO में। तो एरियल ऑक्सीडेशन से बचाता है। 5 मिनट दो, ये नोट करने 5 मिनट, 2 मिनट मतलब। तब तो ठीक ठीक है, है। कोई नहीं, आप नोट कर लो। ये क्या बोलते हैं, ग्लास बॉटल ऐसी थोड़ी दिखती है। अरे क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं कांच की बोतल ऐसे नहीं दिखती, कुछ और दिखती है। तेरे को जैसे दिखती वैसे बना लेना तुम लोग ना, मेरे को ऐसी दिखती थी, मैंने ऐसे बनाया है रे। फिर तो ये SnCl2 तो खराब हो ही गया ना। SnCl2 वो तो बचा ही नहीं। तो नहीं, डॉट अगर SNO ही बन गया ना, एसन से। देखो पहले तो फिर वही बन गया ना SnCl2। तो SnCl2 डॉट SNO बना, SnCl2 तो खत्म हो गया। अरे वही उसी को फॉर्म में होता है ना, ये एडिशन कंपाउंड होता है। ओके। अगर नहीं होता तो SnCl4 हो जाता ना। तो संडे को तो आपका बर्थडे है। पार्टी दे रहे हो? इसको हटाऊं क्या अब मैं? नहीं सर, 1 मिनट। रेड वाला बाकी। कर लो। सर पार्टी दे रहे हो ना आप? क्या बोल रहे हो? पार्टी आपके बर्थडे की। जरूर। अब हटा दूं? हाँ सर। हाँ सर, हटा दो। देखना सेकंड पॉइंट ऐसे, रिएक्शन टुवर्ड्स वाटर, रिएक्शन और पॉइंट क्या था? हेलाइड्स। वे हेलाइड। हाँ। वाटर के साथ रिएक्शन, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम प्लस H2O, नो रिएक्शन। पीवी जो होगा ना, H2O स्टीम रखते हैं यहाँ पे, क्या चैप्टर ये किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, नो रिएक्शन। हाँ, तो क्यों हमेशा स्पेशल बना के लिख रहा है? वो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, इसीलिए लिखा ना, ओके। प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड। पूछ सकता है? ऐसा टेस्ट में आया था, वाटर गैस का दूसरा नाम क्या है? सिन गैस होता है ना, हमने सिन गैस किया है। यस। हाँ हाँ, तो ऑप्शन कैसे yes. दी लाफिंग गैस? सिनोनिम ऑफ वो क्या था? लाफिंग गैस तो नाइट्रोजन का होता है ना, क्या होता है हाँ, N2O, नाइट्रस हाँ, तो ऑक्साइड। एक बार है ना कहीं वो छोड़ दे के पता देखते तो क्या होता है। लाइव नहीं देखा है लाफिंग गैस का इफेक्ट। मूवी में देखा है। न्यूज पे देखा ना। अरे अभी नोट कर लो ना इसको, हो गया सर। नहीं सर, नोट कर रहे हैं। प्लस H2O, ये भी स्टीम होता है। ये नो रिएक्शन। अरे SnO2 प्लस 2SH2। एक मिनट। बहुत सारा एक्सेप्शन है इसका।
वो सर वो टेस्ट में ना वो एक क्वेश्चन था NaClO3 CaCa वो OH plus Cl2 CaOH रुको सर सर एक एक मिनट सर आप पर एक उसमें Repeat तो हुआ दोनों था वो। बनते हैं हो गया सर। हो गया? हाँ, ऐसा कितने ना नंबर आए तुम लोगों के? और मेरा 57 है। ओह, है सेम बहुत अच्छा है। तेरे कितने नंबर आए पीयूष? पीयूष सर एक सेकंड ये हटाओ ना, मेरा लास्ट वाला दिया सब था। अपना अपना नंबर एक बार 60 अरे एक मिनट गिन के बताते। केमिस्ट्री मैंने ना सारे क्वेश्चन 2020 वाले दिए थे, मतलब 20 में जो भी पूछा गया था ना हाइड्रोजन के ये सब के, वो सारे मिले हुए क्वेश्चन, लेकिन सारे एक मिनट पूछे सर हुए बताते क्वेश्चन। हैं। थर्ड पॉइंट यार उसमें ना, आपने जो चीजें लिक्विड है वही पूछा है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अमन कितने नंबर आए तेरे? सर 57 ही आए ओ कोई नहीं। EO एंड EO2 लास्ट में गोट हो गया था, वो जो दो बार आ रहे थे ना उसमें से एक वाला नहीं आया तो 2 क्वेश्चन से छूट गए। सर वो दो वापस रिपीट हुआ वो तो बोनस हो जाएगा ना। बोनस क्यों चाहिए भाई, ऐड करवा लेना। अरे देखना इधर, वो बेटा एडवांस वाले बैच ऐसी बातें नहीं करते। देखो इधर कार्बन मोनोऑक्साइड EO अगर बनाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड SiO हो गया, GE हो गया, SN हो गया, PB हो गया, ये CO2 SiO2 GeO2 SnO2 PbO2, ठीक है। ये एम्फोटेरिक हो गया, अभी मैं लिख रहा हूँ कौन कौन एम्फोटेरिक है जो है। ओह ये एसिडिक, ये वाला न्यूट्रल, बाकी सारे सब सर में लिख रहे एम्फोटेरिक हो। PbO है कि PbO2 है? PbO2 ना। तो एम्फोटेरिक किसके लिए लिखा है आपने? एम्फोटेरिक ये हो गया, एम्फोटेरिक ठीक है। ये चारों के लिए एम्फोटेरिक, ओके। ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी की पूरी एसिडिक। अच्छा अभी रुको तो हमें हमारे बाकी इन दोनों को तो लिखा हुआ ही है। ये क्या तो है? इसके सर बाद ऐसे तो ना ऑर्गेनिक शुरू होगा ना? तो इसके बाद क्या बोल रहे हो? कितने बाकी है? मतलब इसके बाद सिर्फ 3 ऑर्गेनिक के ही है। 5 नहीं होता ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के? की पूरी ऑर्गेनिक एक साथ पढ़ाऊंगा ना 11 12। ऐसा ऑर्गेनिक हम ऑफलाइन पढ़ेंगे। ऑफलाइन ही पढ़ोगे कंप्लीट। बात है। हो गया सर। एक मिनट नहीं सर। सर आप आज कैसे मजा आ गया? क्या है, क्या बोल रहे हो अमन? इंडिया बहुत अच्छी थी। अच्छा मस्त बहुत मजा सही, आ गया। मजा आ गया। वही 31 इयर्स 32 इयर्स की गबा पे 32 इयर्स के बाद हराया। इतने को बाप है। जाने कोई नहीं, तुम लोग भी बेटा 12 साल के बाद फर्स्ट टाइम में IIT क्रैक करोगे। चलो बस पढ़ते रहो। हाइड्राइड्स, कार्बन का जो हाइड्राइड्स होता है, हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन, क्या इसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं अपन ना, हाइड्रोकार्बन। इसके बाद अगर हाइड्राइड इसके हो, सिलिकॉन के हो तो सिलेंस बोलते हाइड्रोसिलिकेट्स ऐसा नहीं है। हैं। अगर जर्मेनियम का होगा, इसको जर्मेन्स बोलते हैं। जर्मेन्स परमेन जर्मिनेट्स नहीं जर्मेन्स आज क्या क्या बोल रहा है। ये एस्टेनेन, तो मतलब उसके आगे हाइड्रो हाइड्रो लगा ना? नहीं नहीं चलेगा, बस इसी के आगे हाइड्रोजन। PB के आगे प्लम्बेन।
प्लम्बेट, प्लम्बेन है वो, प्लम प्लस बेन, प्लम्बेन। हाँ, ये उदय हाँ कर रहा है। रे उदय क्या लग गया बेटा? कुछ नहीं सर। सिलिकॉन। तो ये स्टैन एन एस एन पे आगे क्या लिखा है? सिलेंस। स्टेनेन लिखा हुआ है ना, STANNANE, स्टेनेन। हो गया सर। एक मिनट है बे। थर्मिन। थर्मिन। हटा दूं अब? एक एक सर। मिनट ऊपर का हटा दो। पूरा हटा ही दो, कुछ बाकी नहीं। हटा दो चलो पूरा। पूरा हटाता हूँ। प्लम्बेन था ना सर लास्ट। हाँ लास्ट में प्लम्बेन था। ओके सर। अब देखना कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। मतलब वो बोरोन जैसा पूरा इसी पे चलेगा अब। लेकिन दो ही कंपाउंड है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड या प्रिपरेशन ऑफ। सर ये नया एडिंग डाले ना। हाँ ये नया हेडिंग है। फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। अब आया अपने पास प्रिपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। गाड़ी ठीक है, चलाओ। ये सारा कुछ हाँ। एनसीईआरटी वाला भी लिखा क्या है। हाँ चिन्मय बोलो। क्या बोल रहा है? चिन्मय बोल रहा गाड़ी चलाओ। चिन्मय बेटा क्या हो गया, क्यों गुस्से में हो तुम? टक गई है वे इसकी। नहीं प्रिपरेशन ऑफ सीओ के लिए। अच्छा, सीओ बहुत ही खतरनाक गैस होती है ना, ठीक है। किसी को जिसको टपका भी ना हो तो टपकाना काम ही, आती। सबको पता है ना। एक्चुअली सर। कार्बन मोनोऑक्साइड और हेमोग्लोबिन मिल करके एक ऐसा वो कॉम्प्लेक्स एफिनिटी बहुत ज्यादा हो फॉर्मेशन, जाती है। बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन वाले कॉम्प्लेक्स के रिस्पेक्ट में। इसलिए आदमी टपक पड़ता है। बे। लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर। प्रिपरेशन। ट्वाइस सी सॉलिड प्लस में O2 गैस क्या बन जाएगा? ट्वाइस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। हीट भी करना पड़ता है। क्या बोले? हीट भी करना पड़ता है। कार्बन को, कोयले को ऑक्सीजन में रखोगे तो अपने आप थोड़ी जल जाएगा चिन्ह। हीट तो करना हाँ बात पड़ेगा ना, तो सही है। गाड़ी लगानी पड़ती है जलाने के लिए। आग लगानी पड़ती है। लेकिन सीने में, पीछे नहीं। अरे, अमन फिल्मी डायलॉग मार रहा क्या है बेटा, कुल मिला के लगानी तो पड़ेगी ना। आगे लगाओगे तब भी पीछे पकड़ लेगी, पीछे लगाओगे तब भी आगे पकड़ लेगी। ऑन अ स्मॉल स्केल प्योर, ये कुछ नहीं है ना बीच में। प्योर कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड इसमें by भी the dehydration of इथेनॉल नहीं, मिथेनॉल। फॉर्मिक और एसिड में कैसे? से तो इथीन बन जाएगा। हाँ। फॉर्मिक एसिड विद H2SO4 at 373 केल्विन। अरे फॉर्मिक एसिड यानी मिथेनॉल ही ना। है ना, मिथानोइक एसिड। है। अरे HCOH। ओके। हाँ एसिड, एसिड मतलब वो अभी आप ये क्लास 10th में इतना तो पढ़े होगे ना कि जो इथानॉल होता है, अगर ऊपर वाला आप रिएजेंट यूज करते हैं तो ये किसका फॉर्मेशन कर लेता है? डबल बॉन्ड का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है ना वो 170 डिग्री सेल्सियस होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने CH3CH2OH, आपने H2SO4 लिया और रख लिया टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या बन जाता है? डाइथाइल ईथर बन जाता है। अगर 170 रखोगे तो इथीन बन जाता है। तो वो बारिश मतलब H2SO4 ही ना।
हाँ क्या बोल रहे हो ऊपर ये वाला क्या? हाँ 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 H2SO4। हाँ H2SO4 हम्म, प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला क्या होता है? कौन सा गैस? CO2 CO प्लस N2 अरे हाँ प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस, ये सब 8th में आया था, विवा एजुकेशन की बुक में सब लिखा था। हम्म। 11th में भी आएगा ऑर्गेनिक में शायद, पी ब्लॉक में। हो गया नोट सर। सर ये अपने लेफ्ट में नीचे वाला राइट वाला दोनों रिएक्शन तो सेम ही है। सेम कैसे है? ये 170 डिग्री वो है 70 है, अरे मैंने दोनों में 40 लिख दिया है। एक में 40 एक में 170 है। ये इथीन का फॉर्मेशन हुआ है और ये यहाँ पे डाइथाइल ईथर है। डाइथाइल ईथर हो गया सर। गया। नहीं नहीं सर रुको। वो डाई यारी। सर हो गया। हो गया क्या? यस सर। हो गया। एक सेकंड सर। अभी रिजॉइन करना है कि नहीं बाद में? करना है ना? अभी कर चलो लेते अभी कर लेते हैं। तो सर रखो एक अभी सेकंड। नहीं, ये पूरा करके करते हैं। ये उतने देर में हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। वो ठीक इतना है। चलो देखना। प्रॉपर्टी कार्बन मोनोऑक्साइड ये ऐसा है। बी लिखेगा, अब सी लिखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड वोल्केनो में से भी निकलता वाले है में ना? ऐसा है, देखना क्या। वोल्केनो में से ज्वालामुखी फट। नहीं तो फिर वो अगर ऐसा जाता तो सब मर नहीं जाते, टपक जाता ना सब, वोल्केनो फटता तो। ऑन कॉमर्शियल स्केल इट इज prepared by process of steam over hot coke, कार्बन सॉलिड प्लस में H2O गैस, ये बन गया CO प्लस H2। क्या बोलते हैं इसको? वाटर गैस, वाटर गैस गैस या फिर सिंथेटिक गैस। ये आपने परसों पूछा था। डी पॉइंट लिखते हैं। when air is used instead of a steam, a mixture of carbon monoxide अब and प्रोड्यूसर गैस आएगा ना? हाँ produced. This is called, क्या बोलते हैं इसको? प्रोड्यूसर गैस। ट्वाइस कार्बन सॉलिड प्लस में O2 गैस, ठीक है, ये प्लस 4N2 और ये यहाँ पे टेम्परेचर रखते हैं अपन 1273 केल्विन, बन जाता है ट्वाइस CO प्लस 4N2। यही है प्रोड्यूसर गैस ना, PG।
हो गया सर। हो गया? हाँ सर। सब देखना। रिजन कर लेते हैं। नहीं नहीं, हो जाएगा ना इतने देर में। अभी वो वाला प्रॉपर्टीज इसकी हो जाएगी। 2-3 ही है, रिजॉइन नहीं करना ना। करना है ना। 2CO + 4N सर रिस्क नहीं लेते, फिर आपको फिर से लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर्टीज सबसे पहला, ब्लू फ्लेम, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस ट्वाइस CO2। बहुत सारे रिएक्शन चलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन के साथ में, COCl2, CO प्लस ट्वाइस H2, ये CH3OH। बस 1-2 पॉइंट ऑन है। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, Na+4CO, ये बन जाता है NiCO4। C में CO is a good reducing agent, and निकल होता है ना सर, Na? क्या? Na निकल होता है ना? Iodine used in metallurgy में यूज करते हैं। रिएक्शन ऊपर लिख रहा हूँ। अगर Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बना लेता है Fe3O4 प्लस CO2, फिर से Fe3O4 ऑक्सीडाइज होता है और ये बनाता है FeO प्लस में CO2, और ये FeO फिर से ऑक्सीडाइज होके अब ये Fe प्लस CO2। ये एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन जब पढ़ते हैं ना, तो उसमें यूज होता है। तो ये बीच का लिखवाया नहीं था, डायरेक्ट पूरा लिखवा दिया था। क्या? हर्ष, अच्छा, ये रिडक्शन जोन में यूज करते हैं अपन। कट होते होते तक चेप लेना है ना आपको। लिख लिया। कट होने ही नहीं देंगे। रुको तो। वो Fe3O4 है ना सर? हाँ, Fe3O4, फिर Fe3O4 का रिडक्शन तो FeO का रिडक्शन तो Fe। ओके। हो गया नहीं सर, युवा हो गया बोलने से पता नहीं चलता। नेक्स्ट में ऐसा है। आ जाओ डन पहले। करना है ना। हाँ, सर। हाँ, नेक्स्ट कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। प्रिपरेशन ऑफ CO2। CO2। काफी सिंपल है। डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लिख देता हूँ ना। इसके भी 3-4 मतलब फॉर्म हाँ, प्रिपरेशन। एक ही है तो बहुत सारे, लेकिन सब कॉमन काम का है ना, एक में ले। काम का एक ही है सर। CH CO3, इसको भी ऐड करेंगे तो क्या मिलने वाला है?
ये CO3 प्लस H2O प्लस में क्या सर NaHCO3 से भी डायरेक्ट बना सकते हैं। हाँ बन जाएगा। CaCO3 को अगर हीट कर दे अपन, ये एक्चुअली CaO प्लस CaO प्लस CO2, ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन। वो व्हाइट वॉशिंग वाला नहीं लिखवाया। प्रॉपर्टीज properties of CO2 reaction with water। वाटर के साथ रिएक्शन। सबसे फर्स्ट पॉइंट H2O प्लस CO2 इतना सारा कब लिखा? क्या तेरे को इतना टाइम क्यों लगा वापस आने में? नेटवर्क होगा इश्यू। ये HCO3 माइनस लिखा हुआ है ना, इसके लिए K1 दे देता हूँ। अब ये HCO3 माइनस जो होगा ये डिकम्पोज करता है तो क्या क्या बना लेता है, CO3 माइनस 2 प्लस H प्लस, ये K2 हो गया। फर्स्ट वाला आयोनाइजेशन कांस्टेंट जो होगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू सेकंड। इससे क्वेश्चन आते हैं कौन कौन से मिला करके बफर सॉल्यूशन बन सकते हैं। H2CO3 प्लस NaOH को अगर मिला दे तो कितना बफर सॉल्यूशन देगा? कलर जगह है क्या? 2 बनते हैं कौन से बन गए? एक तो H2CO3 प्लस में HCO3 माइनस, और दूसरा HCO3 माइनस प्लस CO3 माइनस, 2 ये दोनों होते हैं, नोट कर लो। हो गया सर। एक मिनट सर। गया? यस सर। हाँ सर। ऊपर का रखो नहीं सर। नहीं सर, ऊपर वाला रखो सर, ऊपर वाला। तो नीचे वाला नोट कर लिया ना। हाँ वो हो गया, वो सब बता ग्रीन रखो। वही। हो गया सर। चलो अब देखना इधर। सर एक सेकेंड। हाँ सर हो गया। नेक्स्ट में अपने पास प्रॉपर्टीज में ही सेकंड पॉइंट रिएक्शन विद NaOH। सर CO2 को कितनी भी बार हम ऑक्सीजन के साथ रखे रिएक्शन नहीं होगा ना? H2O और नहीं, ये CO2 और O2 का अब वो नहीं होगा ना जब तक आप यहाँ से क्या नहीं, नो रिएक्शन। रिएक्शन विद NaOH, ये CO2 प्लस H2CO3, अच्छा NaOH के साथ है ना, बताओ क्या बन जाएगा? Na2CO3। Na2CO3। अगर इस कार्बोनेट की बात करें, अपने एक्सेस में पास करवा दिया क्या? CO2 CO2 ये NaHCO3 है सर। CO2 पास किया तो H क्यों आ रहा है बीच में? तो है ही नहीं। CO2 एक्सेस में पास किया ना तो बन जाएगा NaHCO3। NaOH प्लस एक्सेस नहीं वही, क्योंकि H तो है ही नहीं कहीं पे हवा में से। नहीं OH होगा ये वाला जो है ये क्या है? CO2 प्लस NaOH। ओके। सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट फोटोसिंथेसिस।
बताओ ये रिएक्शन पता है ना? सर जी भूल गए CO2 plus HNO plus 6H2O 6CO2 plus 6H2O C6H12O6 C6H12O6 CO2 plus 12H2O ग्लूकोज। चलो पूछा था फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है? सर HB लिखना है कि C11 H2O लिखना है? H2O वो भी ये लिखना है। H 12H2 होगा क्यों? नहीं HNO के प्रेजेंस में 6H2O ही होगा। नहीं क्या होगा? अरे H2O CO2 plus क्या है? HNO ना सनलाइट। ओके वर्क C6H12 फंक्शन। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन इसके अंदर जो मेजर इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना वो क्या होता है? कीटोन। कीटोन होता है। और इसके अंदर एल्डिहाइड। आइसोमर। बाकी OH Function- दोनों में कॉमन होता है। अल्कोहल इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। सर तो C11H22 वाला कौन किसका फॉर्मूला था? शुगर का वो शायद C12 से। का C12 C12H11O12 हो गया सर। ये शुगर का। जरा रुको 2 मिनट सर ये हो तो गया है। भाई नोट कर लो आराम से। अब लेके गए कहाँ? इसलिए बाहर आए लेकिन वो तुमने तो ले लिया था तो बुला लो फिर से। हो गया। हो गया सर हो गया। गुड बॉय। यस सर। चलो देखना आप। हाँ सर। अरे सर रखो रखो एक सेकंड। ओहो सर यहाँ क्लास का वीर पोपट है पोपट भी ऐसे ही बोलता है, हटा दे उसके बाद से रखो रखो ही। सर अभी भी बोलता है वैसे, पहले तो ऐसा था। वो तो सर आप पूछते हो हटा दो तो फिर हाँ बोलता है, फिर जब हटा लेते तो फिर बोलता है कि बता। नहीं नहीं रन सर दो। बाकी है। हाँ हो गया सर। अब हटाऊं क्या इसको? यस हाँ सर। नेक्स्ट में आते हैं जो पहले पढ़ रखे हो आप लोग, ऑलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। डायमंड ग्रेफाइट 3 होते हैं ना, फुलरिन, डायमंड, ग्रेफाइट। यस बकमिंस्टर फुलरिन बक्की बॉल। मिनिस्टर। और फुटबॉल ही होता है। ओ भाई और क्या मेक्सिको वाला। 32 पैनल फुटबॉल हाँ वो वाला। 3 ऑलोट्रॉप्स ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म। और क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। एमोर्फस में क्या होता है? वो रेगुलर पैटर्न नहीं होते ना, मतलब रेगुलर शेप होता है। जो भी ऑलोट्रॉप्स होते हैं वो किस में होते? क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। डायमंड और सी जो होगा ये फ्लोरीन होता है। नोट करो। तो इसका आगे कुछ इसमें अंदर नहीं लिखना ना ये तीनों में। क्या क्या? इसमें डायमंड की प्राइस बताते हैं? और बता दीजिए। हाँ सर हो गया। सबसे पहले आते हैं ग्रेफाइट वाले। लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ये तो मेन होता है। फिर सबसे लास्ट में बनाते हैं। ग्रेफाइट के अंदर जो जो लिख लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट इट हैज प्लेनर हेक्सागोनल लेयर्ड बी पॉइंट। सर लैटाइस और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है? लैटाइस और स्ट्रक्चर
सॉलिड स्टेट आप पढ़ोगे ना तो वहाँ पे पता चलेगा क्या अलग लैटिस के क्रिस्टल वो तो सिस्टम हम होता है। बहुत महीने बाद हेक्सागोनल अपन ने आइस में बनाया था ना, हाँ, 6 हाँ। साइड वाला। हाँ, जैसे जितने सारे मेटल होते हैं ना किसी लैटिस फॉर्म में होते हैं, तो आगे चल के आप पढ़ोगे एफसीसी होता है, सीसीपी होता है, एचसीपी FPC होता है, एचसीसी cubical होता है, close packing. वो आगे शेड्यूल पढ़ोगे। का Each carbon atom is connected to 3 other या 2 other होता है। bonded with कितने से? 3 से होता है, एक ऐसे एक छुट्टा होता है। अदर कार्बन एटम। एक नीचे Diamond में- जाता है दूसरे लेयर में, नीचे चला डायमंड में 4 से होता है टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 होता है ना ये ग्रेफाइट में, हाँ, कार्बन में sp3। सी में देखना ग्रेफाइट कंटेंट नो अनपेयर्ड हेंस ऐसा क्यों? एक भी अनपेयर्ड नहीं होता ना। मतलब That is- कार्बन में तो होता है होते हैं। अगर अनपेयर्ड नहीं है तो क्या हो गया? डायमैग्नेटिक। सिर्फ कार्बन, एक कार्बन में तो होता है ना, कार्बन एटम में 2 पेयर होते हैं ना। कार्बन की बात थोड़ी ना कि अपन ने ग्रेफाइट होना, कार्बन तो बॉन्डेड स्टेट में होता है ना ग्रेफाइट में। हाँ सच, ऐसे इलेक्ट्रॉन शेयर कर करके सब अरे कंप्लीट होता है। इंडिविजुअल फॉर्म में होता है ना उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाँ बट हाँ, अगर किसी के साथ आ गया तो वो तो बॉन्डेड पोजीशन में होती है। ओ यस। इसके पास आपको पता है कि एक पाई इलेक्ट्रॉन भी होता है जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ड्यू टू रजिस्टर पे दिखाता है ना। मोबाइल पाई इलेक्ट्रॉन। It will act as a good conductor of electricity. नोट कर लो फिर स्ट्रक्चर बनाया अभी। हो गया नोट। हो गया यस सर। यस सर, बना दो सर। क्या हो गया? स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, हाँ सर। देखना इधर। आप लोग अपने हिसाब, मेरे को पहले बना लेने दो, हाँ। फिर आप बना लेना, नहीं तो ज्यादा कम हो जाएंगे आपके ना। कौन है? चिन्मय। उदय था। हाँ, ये मेरा गलती से हो गया था। सर इससे चार्ट से कर लो ना, जल्दी हो जाएगा। बस मैं यही बनाऊंगा, बाकी आप लोग को मन करे तो नीचे भी आप खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मधुमक्खी के छत्ते जैसा है। वही मैं वही बोल रहा था। मतलब एक बेंजीन सर वो बीच वाली लाइन डॉटेड नहीं होती है। क्या बोल रहे हैं? वो तो मतलब जो अगले ये लेयर पे दिखाने कनेक्ट के करते लिए। हैं वो वही वाली इसके नीचे dotted जो होती होगी है। वो। हाँ उसके नीचे वाली कैसे दिखाऊं मैं? वो तो 10th के एनसीईआरटी में दिखाई थी। हाँ वैसे। चलो देखना, ये डबल, सिंगल, डबल, ये भी बेंजीन से बनता है। बेंजीन मतलब बेंजीन तो नहीं होगा, हाइड्रोजन नहीं होंगे। ओके ये हाँ, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, सिंगल।
ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, डबल सिंगल डबल सिंगल। बीच वाली लाइन में एक भी डबल बॉन्ड नहीं। है ना, सेटिस्फाई हो गए सारे कारण। ऐसा लग रहा है कि बीच में नहीं है, बीच में भी है ना, ये वाला इसमें भी हो रहा है ना। सर पूरा साइड होते हैं ना पूरा, समझ गया। हेलो सर, हाँ बोलो। आवाज आ रही है अभी? ठीक है, ओके। हाँ आ रही है ना। हाँ बोलो बोलो। मैं डिस्कनेक्ट। सर आपने कुछ और नहीं लिखवा है ना इसके अलावा? नहीं, बस यही है स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। अब इसके बाद छुट्टी ना? भी रुक जा, नहीं पूछ रहा हूँ मैं तो ऐसे। 5 मिनट तो दो ये बनाने के लिए। भाई हाँ बनाओ ना, सही है कोई तो। मैं टाइम दे रहा हूँ ना। जैसे पेंसिल स्केल से आगे छुट्टी कर दो ना। इतना परफेक्ट नहीं, पेंसिल स्केल्स। मैं तो डायरेक्ट पेन से ठोक दिया है। नहीं तो टाइम लगेगा, ऐसे डायरेक्ट ये पेंसिल ऑलरेडी थोड़ा छोटा टॉपिक है यार, पहले भी तुम लोगों ने पढ़ रखा है ना, पढ़ तो रखे बस स्ट्रक्चर बनाने में जो भी टाइम लगे। सर फुलरिन का तो स्ट्रक्चर बनाओगे नहीं ना? इसका यूज फुलरिन का मस्त स्ट्रक्चर फुलरिन होता है। फुलरिन में आपने देखने जब में होता अच्छा है ना लगता है, घर बनाने बनाने में नहीं। सर उस बैच में जब आपने पढ़ाया तब किसी कुछ बोला होगा ना फुलरिन के बारे में। चले गए हैं। चल फ्लोरीन वाले में भी कर रहे हैं। सर रुको रुको, डबल बॉन्ड डालना बाकी है। वही ठीक सर, है। रुको एक मिनट। सर जब आपने उस बैच में पढ़ाया तब किंशु कुछ बोला था, जब आपने फुलरिन पढ़ाया तब। 90% of Adidas football are manufactured in Pakistan. हम वो बक्की हाँ। बॉल के बारे में बोला था। हाँ मेरे को पता ही था, वो बोलता ही है। रुको रुको सर, एक मिनट। स्क्रीनशॉट ले ले उदय। हो गया देखो सर, सर, मतलब हेक्सागोन है Screenshot पर ले। रेगुलर नहीं है। क्या बोल रहे हो? हो गया सर। देखना यार, डायमंड डायमंड बिस्किट डायमंड डाकू खा। एकदम ध्यान देके ऐसे करना है, एक इधर उधर नहीं होना चाहिए इसमें। बहुत महंगी चीज है। सर आप दिखा सकते हो लाइव डायमंड? इसमें एक कार्बन एटम 4 के साथ कनेक्टेड होता है। वरना हाँ सर। ये मुस्कान की चमकान कहीं और। अमन तो अपना टॉम क्रूज है क्लास का क्या। कल पिटाई खाएगा अमन, देखना, क्योंकि सबसे उल्टे सीधे क्वेश्चन यही पूछता है। तब तो मौका भी है अपने पास। हाँ ठुकेगा भाई। कोरोना के लिए आप तो सर उससे दूर रहोगे ना। भंडारी और हर्ष अलग अलग बैठेंगे। तो भंडारी और उसके लिए लव सीट पीछे बुक कर दी जाए। दोनों साथ रोना नहीं है हर्ष ना, ठीक है। सर गला खराब है, मैं तो अलग ही बैठूंगा सबसे। बस तेरे को रोना नहीं है बेटा, बाकी क्लासरूम में ही रहोगे तुम दोनों। अलग अलग नहीं बैठ सकते ये ऐसा। एक साथ बैठते हैं। साथ में बैठेंगे। निशांत आया। जेडी है जेडी। सेकंड में बी में देखना, each carbon atom is sp3 hybridized। सी में it forms टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल तो होता है 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर। इसमें सारे लिखता है इट इज वेरी एक्सपेंसिव। वो मैं नहीं लिखता ना। Very expensive. Due to no mobile electron। इट डज नॉट कंडक्ट बना इलेक्ट्रिसिटी। सकते हैं, 4 कार्बन उठा के मिला दिए। उनको 5 क्राफ्टलैंड का स्पेशल दिखाएंगे, हीरा उनके पास है। It is bad। इंडक्टर
इसमें ऐसा भी नहीं लिखते इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल रिकरिंग सब्सटेंस। क्या रे It can cut डायमंड में glass. साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है ना? क्या होता है अरे, डायमंड में? सबसे कम नहीं ज्यादा होती है sound ज्यादा की होती speed। रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है। ज्यादा होती है। सॉलिड स्टेट हो। तो इससे हम कांच को भी काट सकते हैं ना। क्या डेंस होती है तो स्पीड ज्यादा होती है? हाँ लिक्विड में 1500 होती है। वैसे नहीं, अच्छा साउंड की ना, मैं लाइट की बात कर रहा हूँ। अच्छा इट फॉर्म्स एब्सिस या स्ट्रक्चर, एब्सिस बाद में पढ़ोगे ना भी आप लोग, अभी बस 10 मिनट फुल में। फॉर्म क्या है? फर्स्ट क्लास क्रिकेट। क्या बोल रहे हो? एससीसी होना फिनलैंड चाहिए क्रिकेट ना, काउंसिल। एससीए होना चाहिए, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन। अरे ये फिनलैंड क्रिकेट क्रिकेट में काउंसिल। पहुंच गए। यूनिट सेल का टाइप है 1500 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो इसका प्रेशर होता है ना काफी हाई, 50 के से 60 के एटीएम। ये तो ये डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगा, आप लोग अब करा सकते हो, ठीक है। अरे एफसीसी क्या होता है? क्या सर? ये एफसीसी लैटाइस का टाइप होता है जिसका फुल फॉर्म होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस वो ग्रेफाइट चेहरा। तो कितना सस्ता होता है ऐसे तो ये सस्ता ना बेटा, वो उधर पड़े ना डीकेबी वाले फील्ड में जाके बस निकालना है तेरे को। ये क्या है? 50K 60K एटीएम हाँ प्रेशर। सर। 50,000 एटीएम प्रेशर। हाँ वही हो गया ना। सर पेंसिल के लेड को अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या बोल रहे हो? में डायमंड उतना मिलेगा, प्रेशर कहाँ पर वो से लाएगा? पेंसिल क्लिप में प्योर ग्रेफाइट थोड़ा ना होता है, थोड़ा मिक्सचर भी होता है ना। ये तो पड़ा ही नहीं। कैंचों को बैठा Impure देंगे। हमें हम इम्प्योर diamond डायमंड भी बना सकते चलेगा हैं। अमन। हाँ बेटा तेरे को Impure जैसे diamond। करवाना है तुम लोगों को करवा लो, निकाल लो, आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो बस बनाओ यार ये अच्छा किया, डायमंड बनाने का फॉर्मूला बता दिया। अच्छा डायमंड चाहिए तो बनेगा कहीं तो चुरा। इधर भी लेके आने का है, स्ट्रक्चर देखना। सर बोलेंगे मैंने पढ़ा है, मुझे नहीं दोगे। हाँ कार्बन 4 से अटैच होते हैं ना। ओ, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा डायमंड का। मैंने तो ऐसा वो ट्रायंगल ऐसा हो जाता है ना, उल्टा है ट्रायंगल। वही ऊपर एक फिर नीचे 3 ऐसा कुछ देखा था। चलो मैंने तो देखा ही नहीं है ना, तुम लोगों ने तो देख रखे हो, ऐसा नहीं होता ये पता है, अपन ने देखा ही नहीं तो इसलिए ऐसा बना दिया है। तो आप खरीद के देखो और फिर हमें भी दिखाओ। फ्लोरीन, फ्लोरीन हमने भी देखना। मूवीज या इमेजेस में देखा है सर। ओ रियल तुम्हारे पास तो पार्थ बोलने में क्या जाता है, चुप रहना तू। पूजा सीखने के बाद बहुत सारे डायमंड है बेटा। नहीं है, अरे ऐसा थोड़ी होता है। चिन्मय सर तुम डायमंड होता तो मैं- कल वो भाई नहीं बनता। तो कितनी नीची सोच है, देखो सर पार्थ की। पार्थ हाँ सर। तेरे को नहीं बेटा है ये, तुम मिलो इधर ना खोपचे में। ऐसा जोक था, ऐसा में डायरेक्ट मीनिंग था नहीं। मैं नहीं बेटा, वो चिन्मय तेरे को समझाएगा ना खोपचे में, बोलता है ये डी पॉइंट। C60 सबसे कॉमन होता है ना। हाँ तो बकमिंस्टर फ्लोरीन है। टेंशन नहीं लेने का है ना बेटा, चलते रहता है ये सब। बक्की बॉल, स्ट्रक्चर, फुटबॉल, बक्की बॉल। इस तरह का। सी में C60 कंटेंट्स 32 कार्बन शायद से, 12 पेंटा 12 पेंटागन एंड 16 नहीं 20 हेक्सागन। 20। अमन ने पूरा इंटरव्यू बोला था, प्रेजेंटेशन। अच्छा अभी 2 मिनट रुको आप। नोट कर लो। इसमें 90 बॉन्ड्स होते हैं ना। क्या बोल रहे हो? हाँ डी में एक लिख लेना। इट कंटेंट्स 2 टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। सिंगल डबल या डबल ट्रिपल।
सिंगल सिंगल ट्रिपल। एक सी सिंगल बॉन्ड भी होता है और एक जगह सी डबल बॉन्ड सी भी होता है, और वो कंप्लीट कंजुगेशन में नहीं होता है, इसलिए उनमें क्या हो जाता है। लेकिन ग्रेफाइट है ना, उसमें भी आपने देखा क्या है, सी सिंगल सी है, सी डबल सी है, बट उसमें ना कंजुगेशन में हो जाता है, इसलिए एक ही टाइप के होते हैं। डायमंड में तो सी सिंगल बॉन्ड सी है, इसलिए उसमें भी एक ही टाइप का है, लेकिन इसमें सर ओके, सर मतलब इसमें सी कंजुगेशन कंजुगेशन मतलब क्या होता है? वो थोड़ा ऊपर गया। ऑर्गेनिक वो पढ़ेंगे, क्या बोल रहे हो? कंजुगेशन ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे ना। कंजुगेशन क्या हाँ, होता है और सर? गेम पढ़ेंगे अभी, बस आने वाला है। सर मतलब इसमें एक सी सिंगल बॉन्ड और एक सी डबल बॉन्ड ऐसा ही होता है ना? हाँ, मतलब डबल बॉन्ड में भी एग्जिस्ट करते हैं और सिंगल बॉन्ड में भी। ओके, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे सर? बना रहे हैं ना भैया, गूगल। क्या ऐसे गूगल सही में बनाना है। सर को क्या समझ रखा है तूने? चलो देखना ही है। यार, सर ऐसे सर ने भी डायमंड वाला कच्ची बना खोल देंगे। लिया नहीं? हम कैसे सर अब क्या बाकी है? तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग बनाओगे। स्ट्रक्चर चिन्मय, स्ट्रक्चर बाकी है। अरे हर एक पेंटागन के आजू बाजू में 6 हेक्सागन बना दे, ऐसे हल्का बनाता सा जा बनाता क्रॉस जा। सेक्शन टाइप, क्रॉस सेक्शन अब नहीं, ऐसे ही मतलब जैसे बोलते हैं, मैग्निफिकेशन व्यू। पेंटागन के आजू बाजू तो 5 ही पहले सर हेक्सागन आप बने। पेंटागन बनाओ 6 साइड का, फिर उस हाँ पे 5 6 साइड। हेक्सागन। करो नहीं, ये बस पेंटागन बात 6 साइड का नहीं उदय। सॉरी, आप पहले हेक्सागन बनाओ ऐसे बोल। पता नहीं क्या बातें करने लग जाते तुम लोग आपस में। ऐसे भी क्लास तो वन 6 में एम्बेड करेंगे ये, ठीक है। ये तो कौन सा है? इधर हो गया ना सब, जितने साइड है 5 मेंबर वाले के, उसके उसके रिस्पेक्ट आजू बाजू 6 में एम्बेड करेंगे। 6 नंबर वाले, जितने 6 नंबर वाले उसके आजू बाजू। 6 नंबर नहीं, वाले। ऐसा नहीं, उसके 6 नंबर के आजू बाजू एक हेक्सागन एक पेंटागन से अल्टरनेट में चलता है 6 नंबर ओ के आजू ऐसा। बाजू। ये थोड़ा ऐसे आएगा, ध्यान रखना ये भी। आप सर वॉली बाबा 40 स्टोर वाली गुफा याद आ गई। गुफा ही तेरे को ना। गुफा। अरे मतलब देखो, ये है ना कि 5 मेंबर्ड वाला ये रिंग है, और इसके आजू बाजू जो है वो कितने हैं, 6 मेंबर्ड का रिंग है। जहां जहां कॉर्नर आ गया वो क्या हो गया, कार्बन एटम हो गया, कार्बन। और ये जो बॉन्ड हो गया वो क्या हो गया, कार्बन कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। सर अभी 6 वाले के आजू बाजू में एक 5 वाला एक 6 वाला है, उसमें तो ऐसा होता है ना? हाँ, तो हर कार्बन पे 3 ही बॉन्ड है, तो मतलब डबल बॉन्ड है कहीं या सब सिंगल ही है? किस कार्बन में 3 बॉन्ड है? ये हर कार्बन। ऐसे इधर भी जो 5 वाले में आप कोई भी देख लो, उसमें 3 ही है। हाँ, अरे आओ उधर लगे एक डबल आएगा ना? बनाया ना बेटा। तो वही पूछ रहा हूँ, मतलब एक डबल तो होता है ना शायद। Each carbon atom is bonded with 3 other carbon atom and 4th electron is मैंने नीचे लिख दिया था सर वो आप सर बनाओगे। सर उधर 5 है कि 6 है ऊपर? ये 5 ये है। 5 के उसके बगल में सारे ऊपर 6 सर, होते हैं। राइट साइड में ऊपर। हाँ, वो 6 देखो होना आप चाहिए। आप लोग अरे जितने उधर आप बनाओगे, 5 आजू बनाइए। बाजू 6 साइड लेके बनाना है। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर मिस्टेक हो गया है, अरे यार, ठीक है। आजू बाजू में अरे कितने रखने? अभी 6 लिख दिया चलेगा ना सर? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया सर। हो गया, बस 2 एक टॉपिक मिनट सर। तो सिलिकेट बचा है और दूसरा सिलिकॉन्स बचा है। और और पढ़ेंगे जियोलाइट ये क्या है आज? जियोलाइट अब तो ये सर तो भाई, चैप्टर खत्म। चैप्टर खत्म ही है, हाँ कल खत्म हो जाएगी। वाह, पहले दिन हाँ, कल तो चैप्टर चालू भी हो जाएगा ना। और क्या नहीं, नहीं। पहले पी ब्लॉक करेंगे। अब थर्मोकेमिस्ट्री के जो बच्चे ना क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, आप लोगों को। ओके सर। ओके उसमें डाउट हो तो डाउट हो तो मेरे को बता देना ना, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा ना इधर से। ओके सर, डाउट भेज व्हाट्सएप दूंगा। कर। थैंक यू सर। ठीक है, बाय बाय सर, कल बाय मिलते हैं सर, थैंक यू सर। सर। बाय कल मिलते हैं बाय सर। बाय।